हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप कैप्शन में वैसे पढ़ ही चुके हो, ये एक और अपडेट होने वाला है फायर क्रैकर ब्रांड को लेकर। आ, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि अभी क्या खुला है, कहाँ से ले सकते हैं, खुलेगा कि नहीं खुलेगा बैन, और दिवाली पे हम बम फोड़ पाएंगे कि नहीं फोड़ पाएंगे। तो मैं सोचा एक बार दोबारा से मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि उस दिन जो मैंने वीडियो बनाया बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया था, ताकि आपको बता सकूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और क्या अभी खुला है क्या नहीं खुला है। इसलिए मैंने उस दिन एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको मैंने शेयर कर दिया था इमीडिएटली जैसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। अभी जैसे मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि फायर क्रैकर बैन खुला नहीं है, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए खुला है, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स हैं जो कि एनसीआर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो कि लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो जैसे कि लोकेशन है आपकी रोहतक हो गई, सोनीपत में हो गया, पानीपत में हो गया, हापुड़ में है ना, मेरठ के अंदर भी हैं। तो ये कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पे ये फैक्ट्री है जहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स बनते हैं। सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की बात करूँ मैं, ग्रीन क्रैकर्स की अथोराइजेशन है, और वैसे भी ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड हैं पूरे पैन इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अब उन लोकेशंस पे क्योंकि मजदूर भी काम करते हैं, वो जब से ये बैन लगा है तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए बंद कर रखा है, मतलब लीगल तरीके से वो बंद है। अब हमें नहीं पता वहाँ पे इलीगल तरीके से मैन्युफैक्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वी डोंट नो अबाउट इट। तो लीगल तरीके से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बंद है, तो उस चक्कर में जितने भी मजदूर हैं वो खाली बैठे हुए थे। तो जो बेसिकली पहली जो ये लगी हुई थी इसके ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने लगाई थी मैन्युफैक्चरर्स ने, एक तो ये अलाउ करने के लिए लगाई थी कि हम लोगों को मैन्युफैक्चर करने दिया जाए, हम एज़ पर गाइडलाइंस ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे ये लाइसेंस रद्द ना किए जाएं, जो कि 2028 तक वैलिड है। तो कोर्ट ने वही कहा था, जो 2028 तक ये वैलिड है इनके लाइसेंस, तो इनको रद्द ना किया जाए और इनको कंटिन्यू कर दिया जाए, ताकि जो भी लेबरर्स हैं उनकी आमदनी पे कोई असर ना पड़े, वो अपनी रोज़ी चला सके। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको मैन्युफैक्चरिंग को अलाउ कर दिया है। अब बात आती है हम जैसे लोगों के, आम आदमी के बम फोड़ने के लिए और दिल्ली एनसीआर में क्रैकर की बिक्री के लिए। तो उसके लिए उन्होंने सिंपल तरीके से एक ही बात बोली है, क्योंकि ये बैन जो पहले लगा था वो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से था, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, कि भाई बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट एक बार बैठ के इनके साथ में, क्रैकर्स मैन्युफैक्चरर के साथ में बैठ के डिसाइड करे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, बैन ही रखना है या इसको इम्प्लीमेंट करना है पार्शियल तरीके से। मतलब कुछ मतलब उन्होंने बेसिकली ये दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ दिया है और ये चला गया है अब दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में। तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है इसके ऊपर, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके और प्लस मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। तो ये डिसीज़न अब उनको सबमिट करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कि 8 तारीख को एक बार आओ और आप अपना डिसीजन बताओ जो भी होता है। अब 8 तारीख तक अगर इनकी मीटिंग हो जाती है तो शायद कुछ बैन के ऊपर पता लगेगा, बट जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से तो ये बैन नहीं खुलने वाला है अभी। तो 8 तारीख को भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट डेट के लिए चला जाएगा, और नेक्स्ट डेट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की हॉलीडेज़। शायद 11-12 तारीख से शायद हॉलीडेज़ हो जाएंगी, मुझे जहाँ तक मैंने कैलेंडर देखा था, मेरे को अभी ध्यान नहीं, मैं काफ़ी दिन हो गए वो कैलेंडर देखे हुए। तो शायद उसके बाद में कहीं अगर छुट्टियाँ लग गई तो फिर ये चला जाएगा दिवाली के बाद के लिए। तो यानी इस साल तो ये मुश्किल होगा कि ये बैन खुलेगा। तो जिस भाई ने अभी तक नहीं लिया है प्लीज़ क्रैकर्स ले लो। अब बहुत सारी क्वेरीज रहती है, हम कहाँ से लें, हम कहाँ से लें। मैं बहुत सारी लोकेशन ऑलरेडी कवर करके आ चुका हूँ, ठीक है। बार बार एक ही जगह की लोकेशंस को मैं बार बार कवर करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि प्राइजेस जब भी मैं जाऊँगा हर बार रिवाइज ही हुए हैं, कम किसी ने नहीं करे हैं जिस भी लोकेशन पे गया हूँ, ठीक है। जो साउथ दिल्ली की तरफ है या गुड़गांव की तरफ है, तो गुड़गांव की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है 2 हफ्ते पहले, तो वहाँ पे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, गुड़गांव का ले सकते हो। जो साउथ दिल्ली रहते हैं और फरीदाबाद की तरफ है, तो वो फरीदाबाद की वीडियो मैं अभी 3-4 दिन पहले बना कर आया हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लो, उनके पास भी माल अच्छा है, वहाँ से ले सकते हो। जो गाज़ियाबाद का है और नोएडा की तरफ का है उसके लिए मैं शायद एक वीडियो डालूंगा, मुझे श्योर नहीं है, बट मतलब है, मैं डालूंगा वो 1-2 दिन के अंदर, तो वो उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अभी कुछ दिनों में डाल दूंगा मैं वो वीडियो, कंफर्म करके आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से ले लेना। बाकी जो दिल्ली के हैं वो या तो रोहिणी से ले सकते हैं
या फिर बहादुरगढ़ से ले सकते हैं। बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो, मतलब अगर उनको कन्वेंस का इशू है कि नहीं आ सकते तो बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो तक चले आए, वहाँ से पटाखे खरीद के अपना जो भी है वो कन्वेंस करवा देंगे, यानी मतलब ऑटो से या कैब से आप आ सकते हो। तो वन साइड का ही आपको खर्चा देना पड़ेगा, दोनों तरफ का नहीं देना पड़ेगा, तो वो कर सकते हो। बाकी रोहिणी के अंदर भी हैं एक भाई, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है ना। रोहिणी वाले भैया का भी क्या कहते हैं, मैंने वीडियो 2 हफ्ते पहले डाला था, उनका भी सामान बहुत सारा है, अच्छा है, ठीक है। तो ये कुछ मैं लोकेशंस ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। बाकी किसी को लेना ही बहुत ज़्यादा बल्क में और वो रिटेल में नहीं लेना चाहता और रिटेल प्राइस पसंद नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऑप्शन उनके लिए एक ही है, या तो कुराली निकल जाएं। अब कुराली मैंने आपको बताया हुआ है कि वहाँ पे जो रेट्स बताते हैं वो सेम डे के रेट होते हैं, मतलब जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं उस दिन का रेट है, नेक्स्ट डे का रेट का कोई गारंटी नहीं लेगा। आप कोई भी वीडियो देख लो, सबके अंदर आपको एक ही बात मिलेगी कॉमन, जब भी आपको कोई रेट बता रहा है वो साफ आपको बोल देगा ये आज का रेट है। आज का रेट है मतलब जिस दिन वीडियो बन रही है उस दिन का रेट है। वीडियो डलती है 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, तो वो रेट ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको उनसे कॉन्टेक्ट करके जाना है, मतलब जो भी उस दिन का रेट होगा उस रेट पे आपको वो मटेरियल मिलेगा। तो अगर आपको बल्क परचेज करना है ना, मतलब 40-50 हज़ार 60 हज़ार का, तो आप वहाँ जाना। अगर आपको छोटी क्वांटिटी चाहिए 10-15 हज़ार 20 हज़ार की, तो यहीं से ले लो, क्योंकि उससे ज़्यादा का तो आपको पेट्रोल, आने जाने का खर्चा, टोल, खाने पीने का, ये सब कुछ लग जाएगा, तो आपको बचेगा कुछ नहीं, आप वही रेट लोगे जो आपको यहाँ मिल रहा है। तो ये मैं कुछ लोकेशंस ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, है ना। तो वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पर डली हुई हैं, आप उनको प्लीज़ रेफ़र करके वहाँ से ले लीजिए। और ज़्यादा दिन की और वेट मत कीजिए, क्योंकि रेट हर दिन बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं जब एक लोकेशन पे गया था, उन्होंने मेरे को खुद ही बताया, वो मैंने उनसे पूछा भैया आप तो कह रहे थे प्राइस कम करोगे, आप तो बढ़ा रहे हो बोलते। उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बढ़ा रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, मैं जहाँ से प्रोक्योर कर रहा हूँ ना, मैं अभी लाइन पे डाल रहा हूँ, फ़ोन स्पीकर पे डाल रहा हूँ, आप खुद सुन लेना। उन्होंने मेरे सामने फ़ोन स्पीकर पे रखा और भैया से पूछा भैया ये वाला दे दो मेरे को, ये इतनी क्वांटिटी भेज दो, अच्छा रेट क्या चल रहा है। उन्होंने ऐसे ही मतलब पूछा, तो उन्होंने जो रेट बताया ना, मैं खुद सुन के हैरान हो गया। वो बोलते आप खुद देख लो कि जब ये पीछे से ये रेट है तो मैं क्या रेट दूंगा। तो मैंने भी बोला कि नहीं ठीक है। तो मतलब बेसिकली क्या, पीछे से ही अगर रेट वो आएगा तो ये लोग भी आपको रेट महंगा ही देंगे। तो अगर लेना है तो अभी ले लो, और जितना डिले करोगे उतना ये रेट्स महंगे हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं आप उसको रेफ़र कर लो, और जो भी आपके नियरेस्ट पड़ता है आप उससे जाकर अभी ले लो, ज़्यादा डिले मत करो। अभी और कुछ अपडेट आना नहीं है, अगर आ भी गया तो भी आपको रेट महंगा ही मिलना है। अगर खोल भी दिया ना, अगर 1% कह रहा हूँ, जो 1% अभी हमें डाउट है कि खुलेगा, अगर वो 1% खोल भी दिया तो भी रेट इतने ऊपर होंगे कि आप नहीं ले पाओगे। वो रेट यही होंगे जो भी आपको मिल रहे हैं। तो जिसको लेना है वो अभी ले लो और ज़्यादा डिले मत करो प्लीज़, ठीक है। यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।